युवाओं के आइकॉन हैं, आदर्श है, आइडियल है हनुमान जी। 9 से 18 क्या कहलाएंगे? किशोर हैं, किशोरावस्था है, टीनेजर है। किशोरावस्था में क्या हो रहा है? अब बालक रहे नहीं, जवान हुए नहीं, बीच की अवस्था है, संक्रमण का ट्रांजिशन फेज है। बॉडी में बायोलॉजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज, इमोशनल चेंजेज और हार्मोनल चेंजेज आते हैं। लड़के लड़कियों सभी के बहुत तरह के सोच विचार व्यवहार चलने फिरने का तरीका बदल जाता है। उस समय अगर कोई समाधान देने वाला समझाने वाला नहीं मिलता है तो वही बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, वही उदंड हो जाते हैं, वही बेतरतीब अनगढ़ हो जाते हैं। कहते हैं संस्कार नहीं है, वृत्ति प्रवृत्ति आदतें उनकी खराब हो जाती है। ये बात हम लोग करते रहते हैं, हमेशा करते हैं। यही वो टाइम है गढ़ने का। और गायत्री माता क्या है? अनगढ़ से हमें सुगढ़ बनाती है, हमारे प्राणों का त्राण करती है, प्राण बल आत्मबल मनोबल को बढ़ाती है। वही समय है। अब कच्ची मिट्टी पक्की होने जा रही है। अब जो फिक्स हो जाएगा वही स्वभाव, वही आदतें, वही संस्कार बनता चला जाता है। उस समय गढ़ना है, उस कच्ची मिट्टी को सही आकार सही स्वरूप देना है। उसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है? माता, माँ की होती है। माता निर्माता होती है, बोलते हैं ना, माँ प्रथम गुरु होता है, प्रथम पाठशाला माँ होती है। उस समय जब चेंजेज आता है बॉडी में, देखिए किसी न किसी का कोई ना कोई आदर्श होता है, कोई ना कोई आइडियल होता है, कोई ना कोई आइडिया, एक अच्छा विचार सभी को उस समय, युवाओं को सभी को हमेशा चाहिए। लेकिन किशोरावस्था में, टीनेजर अवस्था में जब बॉडी में, माइंड में, इमोशन में, सब में चेंजेज आ रहा है, उस समय एक आधार चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उस समय ग्रोथ बहुत होता है बॉडी में। बचपन में जितनी कोशिका टूटती है उससे कई हजार गुना बनती है। सेल जितना टूटता है उससे ज़्यादा बनता है, तो ग्रोथ होता है। जवानी में जितना सेल टूटा उतना ही बना, स्थिर हो गया। बुढ़ापे में जितनी कोशिका टूटती है उससे कम बनती है, तो बूढ़ा होता चला जाता है व्यक्ति। तो उस समय ऊर्जावान होता है किशोरावस्था में, युवावस्था में। उस समय अगर सही व्यक्ति मिले ना तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। जैसे किसी पौधे को देखिए, बहुत ऊर्जा है, अगर उसको एक टेक लगा दीजिए तो आकाश को चूमेगा, नहीं तो 10-20 टहनियाँ निकलेगी और वो पौधा गिर जाएगा। उसी तरह किशोरावस्था में होती है। बच्चों के लिए भी ये बात सभी के माँ बाप को ज़्यादा सुनना चाहिए। उस समय उसको हम एक आइडिया दें और एक आइडियल दें, जिससे वो अपने मन की बात कह सके। आज चारों तरफ हम देख रहे हैं अच्छे भले घर के बच्चे, क्या अभी कल भी मेरे पास एक केस आया था, 11 बजे रात तक बात किया। 4 बहन के बाद एक बेटा था, दिल्ली पढ़ा था, आया था, इंटर का एग्जाम दे रहा था, और सब दोस्तों से बात किया, घर वालों से बात किया, और सुबह दरवाजा नहीं खुला, लटका पाया गया। पता नहीं अंदर अंदर क्या है, बाहर से कोई दिक्कत नहीं थी, पढ़ने में तेज था, सब कुछ था। ये कल की बात है। हम इधर खासकर इधर 1-2 महीने से युवाओं के द्वारा आत्महत्या की बात देख करके तो हम सचमुच एकदम हतप्रभ है। दारू पीता हो, नशा करता हो, ये मरने की बात कहाँ से आने लगी है? आत्महत्या, हमने कहा था ना, अस्थायी समस्या के सामने अस्थायी रूप से घुटने टेक देना ही आत्महत्या है। समस्या तो अस्थायी है, कभी समस्या हमेशा परमानेंट नहीं है, लेकिन परमानेंट घुटने टेक देना ही आत्महत्या है। लेकिन वो लड़का अच्छा भला बातचीत कर रहा है, सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अभी शकील अहमद खान कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सब सुविधा थी, उनके बेटे ने आत्महत्या की। उसी तरह आया घूम फिर के कहाँ से पार्टी से, और उसका रात में चला गया। अभी 1 हफ्ते पहले की बात। कई उदाहरण इधर, तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। एक आइडिया और एक आइडियल होना चाहिए। तो आज के आइडिया और आइडियल कौन है? लड़कियों के लिए ऐश्वर्या राय होगी, हेमा मालिनी होगी, लड़कों के लिए शाहरुख खान होंगे, अमिताभ बच्चन होंगे, कोई भगत सिंह, कोई विवेकानंद। वो आइडिया और आइडियल नहीं है। आइडियल मतलब आदर्श, आइडिया मतलब विचार। प्रतिदिन एक अच्छे विचार के साथ, सद्विचार के साथ, क्यों नहीं दिन भर उस पर चिंतन मनन करके जीते हैं? प्रतिदिन एक गायत्री शक्तिपीठ सहरसा के व्हाट्सएप पर आपको एक सद्विचार मिलता है शक्तिपीठ की ओर से, उस पर दिन भर क्यों नहीं चिंतन मनन करते हैं? छोटी छोटी बात बता रहे, उसको भी करिएगा तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीवन जीजिएगा, एक एक कदम बढ़ाइएगा, दिन अच्छे से बीतेगा। सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगा तो ना होते होते काम हाँ होगा। नेगेटिव सोचते, नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव वाइब्रेशन निकला तो हाँ होते होते काम ना होगा। हम अपने दुश्मन खुद हो जाते हैं, हम अपने शत्रु खुद हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए। हर एक घटना का क्रम जो घटित हो रहा है आपके साथ, ये तो कर्मों का चक्र है। उसके कारण आपके साथ अच्छी परिस्थिति या बुरी परिस्थिति का निर्माण होता है। अनुकूल परिस्थिति बने या प्रतिकूल परिस्थिति बने, निर्माण होता है आपका। उस समय मन स्थिति कैसे संतुलित रहे, जो अभी योग बताया गया, गरुड़ासन, वृक्षासन आप करिए,
आप दिन भर ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा, प्राण ऊर्जा बनी रहेगी, प्राण वायु रहेगा, आप बहुत अच्छा रहेंगे। योग के समय बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं। अरे आप 10 मिनट कर लीजिए, आपका दिन आज देखिए कितना बढ़िया व्यतीत होता है। उसको करिए, प्रतिदिन करिए।